बोलिए शिव भगवान की जय, महादेव शिव शंकर की जय। अमोघ शिव कवच श्री हरि अमोघ शिव कवच। यह अमोघ शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करने वाला माना गया है। यह परम हितकारी है, सब भयों को, कष्टों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद अर्थात मरने के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। अथ विनियोग मंत्र। ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदे श्री सदा शिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्ति वम कीलकम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम सदा शिव प्रत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोग है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अथ ध्यानम। वज्रदष्ट्रं त्रिनयनं कालकंठं हरिदमं सहस्त्रकरम् उपग्रं वंदे शंभुमापतिं। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नीला चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रुभाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर अथवा हाथ किरणें हैं, जो अपने भक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी महादेव जी को, ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। कवच करने से पहले सावधानियां। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठें। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस भाव से भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। इस ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंद भगवान सदाशिव में अपने हित को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षड न्यास के द्वारा मन को एकाग्र करके मनुष्य को शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। सर्वदेव में महादेव गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है,
जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, महान शक्ति से संपन्न हैं, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्ट मूर्ति ग्रीस पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के समान जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन हैं, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख, स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति हैं, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन और त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टोंकी विराजमान हैं तथा कमल किंजलक के समान जिनका गौण वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर, अंकुश, टोंकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जीव की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्मभाऊ दोनों कंधों की तथा दक्षक विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। गिरीन्द्र धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की और दुर्जटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर मेरे दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरवंद चरण मेरे पैरों की रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पैर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य पैर में मेरी रक्षा करें। त्रियंबक तीसरे पैर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले पैर में मेरी रक्षा करें।
शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें, स्थानों बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदा शिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवन एक नाथ समस्त भुवनों के एक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वे वेदांत वेद बैठे रहने के समय, अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों, हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धारा से भेदन करें। भगवान त्रिपुरानंतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे 10वें दल का विनाश करे। उनका पिनाक, धनुष, चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस्र जंतुओं को संतुष्ट करे, भयभीत करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विषभय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको बर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं को नाश करने वाले, सारे संसार को अभय निर्भय करने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य भाव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज है, स्वरूप है, उन भगवान सदा शिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खंग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पट्टिस, परशु, परिग, भुषुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, 1000 मुख और दस्त्रों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले,
मृत्युंजय त्रिनेत्र त्रिपुरनाशक भयंकर नेत्र वाले विश्वेश्वर विश्व रूप में प्रकट बैल पर सवारी करने वाले विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, हे शंकर आपकी जय हो। आप सब ओर से मेरी रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी और इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए। खंग के द्वारा छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए। मूसल के द्वारा पीस डालिए और बाणों के द्वारा बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए। कुष्मांड, वेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संतृष्ट कीजिए। मुझको अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए। क्षुधा अर्थात भूख, तृषा अर्थात प्यास का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव आपको नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है। यह संपूर्ण अमोघ शिव कवच का महत्व, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस अमोघ शिव कवच को सदा धारण करता है उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है, अथवा जिसे महान लोगों ने मृत्यक्षा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला, सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। हे वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। श्री स्कंद महापुराणे एकादशी सहस्रायाम तृतीय ब्रह्मोत्तर खंडे अमोघ शिव कवचम संपूर्णम। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव स्तुति, रुद्र स्तुति, रुद्राष्टक। नमामि समिशान निर्वाण रूपम
नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजां निर्गुणां निर्विकल्पां निरीहं निजां निर्गुणां निर्विकल्पां निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतिमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशघोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासिरीशरीरं नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषारादृशं काशघोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासिरीशरीरं स्फुरन्मौलिकलोलनीचारुगङ्गा लसद्भाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलाम्भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभाविगम्यं नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जन आनन्ददाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जन आनन्ददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापिहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मानमथारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मानमथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽयं
सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गीतातपमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेद स्वरूपं जरा जन्म दुःखो गीतातपमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेद स्वरूपं श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं पूर्णं शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पार्वती की जय।